ओके, सो ये स्टेयरकेस कितनी है ये मुझे नहीं पता, और पूछना चाहूँ तो मैं किसी से यहाँ पे पूछ लेता हूँ, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि किसी से पूछने के बजाय हम ये जो स्टेयरकेस हैं ये अपने आप क्यों ना काउंट करें। कितनी स्टेज हुई थी मैं भूल ही गया, आपसे बातें करने के चक्कर में कितनी स्टेज मैंने गिनी थी मैं भूल गया। मेरे को दोबारा गिननी पड़ेगी। 242 के आगे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। सो गाइस, आज ये वीडियो एक्साइटिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ मलेशिया के सबसे बड़े हिंदू टेंपल में। तो उस टेंपल का नाम है बातू केव्स। सो अपने हॉस्टल से अभी निकल गया हूँ और अपने हॉस्टल से बातू केव्स जाने के लिए मैं के कम्यूटर, यहाँ की एक लोकल ट्रेन है, मैं उससे अपने हॉस्टल से बातू केव्स जाने वाला हूँ। तो उसका प्राइस कितना पड़ने वाला है और आप कैसे, आप केएल सेंटर से, अभी मैं पसलसेनी में हूँ, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं बातू केव्स बिल्कुल सस्ते में, बिल्कुल चीप में। आप इस वीडियो को देखते रहें और आप जान जाएंगे कि आप कैसे चीप में बातू केव्स जा सकते हैं। I want to go to Batu Caves. Next train, 11:20. 11:20. 11:20, no problem. Left card. Huh? Card. Card? I don't have card. Touch and go card. Sorry? Touch and go card. I don't have any card. 8 ringgit. 8 ringgit? सो गाइस, मैंने टिकट ख़रीद ली है। सो टिकट का प्राइस मुझे जो पड़ा है, टिकट का प्राइस मुझे 3 रिंगेट्स पड़ा है। पर जो ये कार्ड है, इन्होंने मुझे एक कार्ड दिया है, ये कार्ड। सो इस कार्ड का प्राइसिंग मुझे 5 रिंगेट्स पड़ी है। तो टोटल मेरे को 8 रिंगेट्स यहाँ पे देने पड़े हैं सिर्फ एक राइड करने के लिए। तो ये जो 5 रिंगेट्स का कार्ड है ये मेरे किसी काम का नहीं है, बस इसी बार यूज़ होगा, क्योंकि मुझे इस ट्रेन में दोबारा सफ़र करना शायद नहीं पड़ेगा। तो और मैंने इनसे पूछा कि अगर ये कार्ड मैं वापस दूंगा तो मुझे मेरे पैसे जो 5 रिंगेट्स हैं वो वापस मिलेंगे। तो इन्होंने बोला कि वो रिफ़ंडेबल नहीं है। तो ये कार्ड मैंने सिर्फ 1 टाइम यूज़ का है। सो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। 11:20 की ट्रेन है और अभी 10:40 हो रहे हैं। तो लगभग मुझे आधा घंटा के आसपास वेट करना पड़ेगा ट्रेन के लिए। तो अभी मैं हूँ इस जगह और मुझे जाना है इस जगह। वेट करते हैं अपनी ट्रेन के लिए और वो इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। This will not go to Batu Caves? No. Batu Cave is this side? Yeah, it written on the platform number 2. But this one is going to the Central only. Okay, the next one will be. Yeah. Okay. This will go to Batu Caves. Batu Caves. Yeah, Batu Caves. Batu Caves. Thank you.
ओके, सो पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन बातू केव्स, और अब यहाँ से एग्ज़िट करके यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है बातू केव्स। सो चलते हैं उस तरफ। सो मैंने इस कार्ड में 3 रिंगेट्स का रिचार्ज करवाया था, और इस राइड में 3 रिंगेट पूरे के पूरे लग गए हैं। तो अभी वापस आते वक्त पता नहीं कहाँ से आऊँगा दोबारा, शायद इसको रिचार्ज करवाना पड़ेगा 2-3 रिंगेट्स का। तो यहाँ पे एंटर करते ही सबसे पहले आपको एक हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी, और यहाँ पे सामने एक टेंपल है। सबसे पहले मैं आपको वो टेंपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे लोग अपना हॉरोस्कोप भी दिखाते हैं। ये जो बाटू केव्स का टेंपल है, इसकी जो केव्स हैं वो 400 मिलियन ईयर्स एगो की बोलते हैं, कि मतलब इतनी पुरानी केव्स हैं यहाँ पे। और जो ये टेंपल है ये एक तमिल टेंपल है, और इसकी जो जो इम्पोर्टेंस होगी, जो मुझे पता चलता जाएगा वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी आप इंटरनेट पे थोड़ी अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, जो स्टील पाइप्स हैं वो इनके शरीर के अंदर घुसी हुई हैं। ये यहाँ पे कोई अलग तरीके का मतलब कुछ शो करते होंगे, तो अभी इनका शो ख़त्म हो गया तो ये वापस निकाल रहे हैं अपने शरीर में से। ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। ये इनके जीभ में, मुंह में और शरीर में घुसी हुई हैं, और इनके शरीर में से मतलब थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा है। तो ये मेरे सामने है जो मेन टेंपल है यहाँ का, और जिसकी स्टेयर्स पता नहीं कितनी सारी हैं। अभी मैं पूछता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं इसकी। तो यहाँ से ही शुरू हो जाता है। अभी मैं किससे पूछ के बताता हूँ कि ये कितनी स्टेयर्स हैं। अभी आप अपने आप भी देख सकते हैं, यहाँ नीचे से लेकर वहाँ ऊपर तक अंदर केव है, और ये एक बड़ी सी मूर्ति है यहाँ पे। ओके, सो ये स्टेयरकेस कितनी है ये मुझे नहीं पता, और पूछना चाहूँ तो मैं किससे यहाँ पे पूछ लेता हूँ, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि किससे पूछने के बजाय हम ये जो स्टेयरकेस हैं ये अपने आप क्यों ना काउंट करें। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। और ये एक बड़ी सी मूर्ति है। अब इसके साथ में जो ये स्टेयरकेस जितनी भी होंगी मैं एक एक करके काउंट करने वाला हूँ। शूज़ यहीं बाहर आपको उतारने पड़ेंगे। ऐसे ही शूज़ कोई लेके तो नहीं जाता, बस बंदर के अलावा। तो यहाँ पे मंदिर में जाने का मतलब एक ड्रेस कोड है, मतलब कि आप अपने पैर जो होते हैं आपके लड़कियों के जो पैर होते हैं वो आप अनकवर नहीं रख सकते, मतलब आप खुले नहीं रख सकते। यहाँ पे एक ड्रेस कोड है। यहाँ पे 15 रिंगेट्स का आपको स्कार्फ लेना पड़ेगा अगर आपके जो इस तरीके के कपड़े हैं, तो आपको एक स्कार्फ लेना पड़ेगा अपने पैर को ढकने के लिए। ये बहुत सारे मंदिरों में ऐसा रूल होता है। सो अगर आप यहाँ आएँ तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। तो स्टेप्स काउंट करना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो अभी 18 हुए हैं। मैं जैसे टोटल जितनी भी हो जाएंगी मैं आपको टोटल बताता हूँ। जो यहाँ के बंदर हैं वो थोड़े से मतलब जो इंडिया में बंदर होते हैं उनसे थोड़े से अलग है।
सो अभी तक 107 सीढ़ियाँ हुई है और ऊपर से ऐसा कुछ नज़ारा दिखाई दे रहा है और अभी बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर जाने में होती है, नीचे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नीचे आने में सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे और ऊपर जाने में 10-15 मिनट। 40, 41, 42, 43। सो 243 स्टेयर्स हैं टोटल और 243 स्टेयर्स चढ़ के आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जहाँ पे ऐसी केव्स हैं। मतलब अभी तक तो माउंटेन्स है, केव्स अंदर हैं। स्टेयर्स अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी चढ़ने वाली स्टेयर्स गिनी थी, अभी उतरने वाली स्टेयर्स उसके साथ ही कंबाइन करने वाला हूँ अभी मैं। और 43 और कुछ ऐसी दिखती है यहाँ की केव। अगर बेटर व्यू लेना है तो अपने ग्लासेस को उतार के ही अच्छा व्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है। तो बेटर व्यू लेने के लिए अगर आपने सन ग्लासेस पहन रखे हैं तो उसको उतार दें और इस गुफा को देखें। कितनी स्टेज हुई थी मैं भूल ही गया। आपसे बातें करने के चक्कर में मैं कितनी स्टेज मैंने गिनी थी मैं भूल गया। फिर मेरे को दोबारा गिननी पड़ेगी। 242 के आगे 13, 26, 42, 475 के आसपास थी। 290 अभी तक। ये और टेम्पल है, मेन टेम्पल है जो श्री वलायुधर टेम्पल। जो बाहर आपने मूर्ति देखी थी वो मूर्ति है श्री वलायुधर जी की। लोग पता नहीं यहाँ तक शूज़ कैसे लाए हैं, क्योंकि शूज़ तो हमने नीचे उतार दिए थे, पर कुछ लोग यहाँ तक शूज़ लाए हैं। तो 207 के आसपास जो थी स्टेज हो गई थी। हाय, तो 207 के आसपास स्टेज हो गई थी। अब ये बाकी स्टेज और गिनते हैं। सो टोटल स्टेज हो गई 365 और 365 स्टेज चढ़ने के बाद कुछ ऐसी केव आपको दिखेगी। यहाँ का जो नज़ारा है देखने में काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे आना 365 स्टेयर्स चढ़ना वर्थ इट है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर, अगर आप मलेशिया में आए तो ज़रूर इस टेंपल में विज़िट करें। तो यहाँ पे एक और टेंपल है। Can you tell us the importance of this temple? Importance of this temple? Important. Sorry? Important. No, every day. No, I'm saying that importance of this temple, how this temple made, like what is the importance of this temple? No, understand. No. Karthik Swami. Karthik Swami? Family. Family. Understand. Okay, no problem. Thank you. Do you speak Hindi or English? English. You don't know? Only Tamil? गाइस इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, क्योंकि जो यहाँ पे पुजारी वगैरह है वो तमिल ही बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश बात नहीं करते। तो जाते जाते आप इन शॉप्स से कुछ सुविनियर्स भी ले सकते हैं। कुछ इस तरीके के सुविनियर्स हैं यहाँ पे। यहाँ से बाहर आके ऐसे देखने में ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी बारिश होकर हटी है या फिर बारिश हो रही है। अभी यहाँ से नीचे उतरना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इन पूरी सीढ़ियों को उतरने में। अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
बस बंदरों से थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो बंदर कुछ नहीं करते अगर आप उनको कुछ ना करें। आप जब यहाँ पे आएँ तो बंदरों को बिना मतलब में छेड़े मत, उनकी तरह। तो टेंपल के बाद आप अगर कुछ खाना चाहते हैं या फिर कबूतरों के लिए दाना लेना चाहते हैं तो दाना ले सकते हैं अपने लिए। ये केले ले सकते हैं। जो केले हैं ये 10 रिंगेट्स के 12 हैं, और जो ये कोकोनट वाटर है ये 6 रिंगेट्स का है। सो मैंने ये कोकोनट वाटर लिया 6 रिंगेट्स का। कैन आई सिट समवेयर वेयर? गर्मियों के टाइम पे कोकोनट वाटर बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो यहाँ के कोकोनट्स होते हैं और जो दिल्ली के कोकोनट्स होते हैं उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसमें यहाँ के कोकोनट्स में बहुत ज़्यादा पानी है, और जो दिल्ली के कोकोनट्स होते हैं उसमें 2 या 3 सिप मारो तो वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो जाते जाते एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे 5 रिंगेट्स आपको पे करने पड़ेंगे, और यहाँ पे रामायणा केव है। तो यहाँ पे अंदर चल के देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। उन्होंने बोला कलरफुल स्टैचूज़ वगैरह हैं। 5 रिंगेट्स मतलब कि लगभग 90 या 100 रुपीज़। रामायणा मतलब जो रामायण में जो चीज़ें थी उनकी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। काफ़ी मूर्तियाँ वगैरह हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पत्थरों से राम सेतु बना रहे थे उसका स्ट्रक्चर बना पड़ा है, और यहाँ पे कुंभकर्ण को उठाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। ऊपर बैठ के वहाँ पे उसके ऊपर बैठ के कुंभकर्ण को उठा रहे हैं, क्योंकि वो कुंभकर्ण अगर एक बार सोता है तो फिर 6 महीने सोता ही रहता है। तो उसके लिए खाना वगैरह लाए हैं और उसको थोड़ा मार के या ड्रम बजा के कोशिश कर रहे हैं उसको उठाने की। यहाँ पे अंदर एक गुफा जा रही है जिसको ब्लॉक कर रखा है। ये वाली गुफा पता नहीं कहाँ निकलती है। और यहाँ पे इतना ही नहीं, अभी ऊपर भी थोड़ा सा कुछ है। तो वो ऊपर भी एक गुफा है, अगर आपको देखनी है तो आप इस गुफा में भी जा सकते हैं। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, पर जितना दिख सकता होगा उतना मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी ऐसी कुछ गुफा है यहाँ पे। ये रावण की मूर्ति बनी पड़ी है जब हनुमान जी अपनी पूंछ के ऊपर गद्दी बना के बैठ गए थे। तो ये पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर आना है। ये यहाँ पे एक केव जैसी देखने के लिए, ये वाला शायद शिवलिंग है। यहाँ ऊपर आके गुफा कम ऊपर लवर पॉइंट ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों ने दीवारों पे लवर्स के नाम लिख रखे हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी रामायणा में और राम जी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप इस वाली गुफा के अंदर आ सकते हैं, थोड़ी बहुत मूर्तियाँ वगैरह देखने के लिए और इस गुफा को देखने के लिए। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही है, पर हम हिंदूज़ के लिए इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है उन लोगों के कंपैरिजन में। तो वो अंदर बैठ के सिर्फ कुछ खाने वगैरह गए हैं, पर अगर आप जाएं तो वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उनको ढंग से समझें और फिर उसके बाद में थोड़ी सी नॉलेज गेन करके बाहर आएँ। सो गाइस, एक KTM रेल लेके मैं दोबारा वापस अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। सो इस वीडियो को ही मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।
बाय बाय। वैसे कोलालमपुर में कुछ इस तरीके की बसेस भी चलती हैं जो आपको पूरा कोलालमपुर घुमाती है, वो भी फ्री में।